हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। आपका जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है, ठीक है, जिसके अंदर 60,000 पद थे और जिसमें लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम किन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, हर जगह पर। और उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो फिर ठीक है, वो थोड़ा-सा परेशान करता है हमें भी। तो उसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके या एक आवाज़ है वो उठ सके, प्रशासन तक जो चीज़ें हैं वो पहुँच पाए। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 और 18 तारीख को हुआ था और 2-2 शिफ्ट के अंदर हुआ था। 17 को भी 2 शिफ्ट के अंदर और 18 तारीख को भी 2 शिफ्ट के अंदर। तो सबसे मेन बात ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक बड़े लेवल पर है। वो बच्चे बता रहे हैं कि वो आउट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हर जगह आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, कि जो यूपी पुलिस का पेपर है, ठीक है, वो भंडारे की तरह बटा है, ठीक है, कि जैसे भंडारे में चीज़ें बँटती हैं ना, वैसे अ, वो बटा है कि अगर मान लो कुछ जगह पर इस तरीके से पेपर लीक हुआ होता, तो वो चीज़ें चल जाती कि 2% 3% जो चीज़ें चलती रहती हैं, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले दिन या एग्ज़ाम से 4-5 घंटे पहले कोई अगर एग्ज़ाम आपका पूरा-पूरा एग्ज़ाम है, वो ऐसे रिलीज़ हो जाता है, ठीक है? ऐसे आउट हो जाता है, तो वो बच्चों के लिए परेशान करने वाला है कि वो भर्ती आपकी फेयर तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं कि इस भर्ती को कैंसल किया जाए और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, वो दोबारा होना चाहिए। ठीक है? अगर ये चीज़ें आपकी सच हैं, जो चीज़ें आपकी टेलीग्राम पे भी शेयर हो रही हैं, ट्विटर के माध्यम से भी एक ने ट्वीट कर दिया था कि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले ही वो पेपर है, वो दिखा दिया था। तो अगर ये चीज़ें सही हैं, तो आपका 100% आपका जो एग्ज़ाम है, वो दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है? उसी के रिगार्डिंग जो भर्ती बोर्ड है यूपी पुलिस का, उन्होंने भी एक नोटिस जारी किया है कि जिसके पास भी कोई टीचर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी अगर ऐसे बाहर से अथॉरिटी है जिसके पास प्रूफ़ है, ठीक है? जिसके पास प्रूफ़ है कि पेपर है वो आउट हो गया था या एग्ज़ाम होने से पहले ही बाहर आ गया था, तो आप लोग उसका प्रूफ़ है वो भर्ती बोर्ड को आप लोग ज़रूर भेज सकते हो, आप मेल कर सकते हो, ठीक है? उन्होंने डेट भी दी है कि इस तारीख को। तो इसका मतलब ये है कि जो भर्ती बोर्ड है उसको भी पता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है, ठीक है? नहीं तो इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट नहीं चलता, इतनी जगह पर ऐसी तरीके से आवाज़ नहीं उठती, जैसे अब सामने चीज़ें आ रही हैं कि आपकी जो भर्ती है वो मेरे हिसाब से फ़ेयर तरीके से नहीं हुई है, ठीक है? जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सामने आ रही हैं। तो इसका अंदाज़ा जो भर्ती बोर्ड है उसको भी पता है, ठीक है, पता चल चुका है और सरकार है उसको भी पता चल चुका है। तो ये आपका पहला स्टेप है कि आप लोग एक यूनिटी बनाओ, ठीक है? जो भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सब एक साथ आओ, ठीक है? प्रोटेस्ट के साथ-साथ आप लोग वो चीज़ें, वो प्रूफ़ हैं, एक-दूसरे के साथ शेयर करो और वो चीज़ें आप वहाँ पर भर्ती बोर्ड के सामने ज़रूर प्रस्तुत करो कि ये चीज़ें गलत हुई हैं और ये चीज़ें यहाँ से हुई हैं, ठीक है? तो जिससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी और ये एग्ज़ाम आपका दोबारा से कंडक्ट करवाया जाना चाहिए और किसी अलग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाना चाहिए कि अगर वो किसकी गलती है, ये इस चीज़ की भी अब जाँच होनी चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो कहाँ से लीक हुआ और किस तरीके से ये लीक हुआ है, ठीक है? वो सारी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर भी जाँच ज़रूर होनी चाहिए। तो एक जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से, आपके पास प्रूफ़ है तो आप लोग ज़रूर प्रूफ़ को शेयर करो, क्योंकि ये लाखों बच्चों की उम्मीद है कि इतनी मेजर भर्तियाँ कई-कई सालों बाद आती हैं और बच्चे कई सालों से मेहनत करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई भर्ती आएगी और अगर इस तरीके से
चीज़ें हो जाती हैं, इस तरीके से अगर चीज़ें सामने आ जाती हैं तो बहुत ही मन भी परेशान होता है, और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है कि उसका पता नहीं क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भर्तियां हो अच्छे तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, चाहे बेशक थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है, और इस चीज़ को जो योगी आदित्यनाथ है उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, सीएम साहब को भी, कि ये चीज़ें जो बड़े लेवल पर ये सामने चीज़ें आई हैं तो उसके ऊपर आप एक्शन लो, और इस भर्ती को ज़रूर रिकंडक्ट करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे कोई अपडेट आती है तो जरूर हम उस चीज़ को भी शेयर करेंगे। तो अभी के लिए है कि जो आपका भर्ती बोर्ड है उन्होंने आप लोगों से सभी से प्रूफ मांगा कि आप लोग जरूर प्रूफ शेयर करें। ठीक है, जो भी टीचर्स हैं, और प्रोटेस्ट और जगह चलना चाहिए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे आप ज्ञापन दो आप अपने डीसी साहब को वहाँ पर। ठीक है, कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो गलत हुई है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच जैन सभी को।